हाय एवरीवन, ए वार्म वेलकम टू लक्ष्य ऑनलाइन ट्रेनिंग। मैं ज्ञानदीप और आज मैं आप लोगों को एक्सेल में दिखाने जा रहा हूँ रिकॉर्ड मैक्रो। रिकॉर्ड मैक्रो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। इस टॉपिक को समझना जरूरी है, प्रैक्टिकल करना जरूरी है, क्योंकि डेटा एनालिसिस में रिकॉर्ड मैक्रो यूज़ किया जाता है काफ़ी जगहों में। तो रिकॉर्ड मैक्रो का काम है कि आप कुछ चीज़ें पहले से करके रख देंगे, बस उस चीज़ को अप्लाई करना है। मान लीजिए कोई फॉर्मेटिंग कर रहे हैं आप, मान लीजिए आपके पास डेटा है, उसे शॉर्ट करना चाहते हैं आप, फिर आप उसको कंडीशनल फॉर्मेट आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे यूनिक वैल्यू आप शो करना चाहते हैं, फिर आप मान लीजिए डुप्लीकेट वैल्यू शो करना चाहते हैं, फिर आप चाहते हैं कि कुछ डेटा वैलिडेट करें हम। तो ये जो चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ है, ये आप चाहते हैं कि मैं पहले से ही करके रख दूँ, ताकि मेरा जो भी डेटा शीट आएगा, जो भी डेटा आएगा, उसको मैं उस पर अप्लाई कर सकूँ। ठीक है, तो चलिए डायरेक्टली हम प्रैक्टिकल में चले जाते हैं, ताकि आप लोगों को समझ में अच्छे से आ सके। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने कुछ डेटा यहाँ पर रखा है। ये आपके पास कुछ डेटा है, यहाँ पर डेट, ग्रोसरी, प्रोडक्ट, एक्सपेंसेस, पेमेंट मोड वगैरह। ठीक है, यहाँ पर हमारा रैंडमली डेट वगैरह है, हम इन्हें एक शॉर्ट करके रखना चाहते हैं। फिर आप चाहते हैं जो भी यूनिक वैल्यूज़ हैं उनको आप यहाँ पर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। ठीक है, डेटा वैलिडेट करना चाहते हैं। तो इसके पहले ये सब जो चीज़ करेंगे, उसके पहले हमको क्या करना होगा, रिकॉर्ड मैक्रो को अप्लाई करना होगा। अगर आप रिकॉर्ड करते हो, जो जो चीज़ आप यहाँ पर कर रहे हो, सेम टू सेम चीज़ आप अलग शीट में भी अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए हम रिकॉर्ड मैक्रो का यूज़ करेंगे। तो रिकॉर्ड मैक्रो जो ये डेवलपर मोड होता है, ये आपको पहली बार तो कभी कभी रहता नहीं है, यहाँ पर इसे एक्टिवेट करना होता है। तो हम फाइल में चले जाएंगे। फाइल में जाने के बाद आपको यहाँ पर मोर में यहाँ पर ऑप्शंस में जाना होगा। ऑप्शंस में जाने के बाद कस्टमाइज रिबन है, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आपको ये जो डेवलपर मोड है इसको टिक मार्क कर लेना है। उसके बाद ओके कर देना है, तब ये यहाँ पर आपको शो करने लगेगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो रिकॉर्ड मैक्रो। एक चीज़ का ख्याल रखिए, यहाँ पर जो आपका कॉलम है 1 2 3 4 5, तो 5 कॉलम वाला ही आपको और सेम फॉर्मेट में होना पड़ेगा। मतलब जैसे डेट यहाँ पर है तो यहाँ पर होना पड़ेगा, यूपीआई जैसे ये पेमेंट मोड यहाँ पर है तो यहाँ पर होना पड़ेगा। मतलब आपका सिमिलर डेटा होना पड़ेगा। अंदर का डेटा अलग हो कोई बात नहीं, लेकिन सिमिलर पैटर्न का होना पड़ेगा, तब जाकर आप इसको आराम से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा शीट, यहाँ पर आप देख सकते हो शीट नंबर 10, यहाँ पर आपका पूरा डेटा वगैरह दिया हुआ है, ये देख सकते हैं। तो इसमें मैं वो चीज़ अप्लाई करना चाहता हूँ। पहले मैं यहाँ पर कर लेता हूँ रिकॉर्ड, उसके बाद मैं डायरेक्टली अप्लाई करूँगा, ताकि ये करने से क्या होगा, आपका टाइम मैनेज हो जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा। इसके लिए हम लोग इसको करते हैं रिकॉर्ड मैक्रो। तो रिकॉर्ड मैक्रो में मैंने क्लिक कर लिया और यहाँ पर मैक्रो 5 आ रहा है, तो मैं इसका नाम चेंज करके डेटा रख देता हूँ। आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर आप शॉर्टकट की अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने आई दे दिया, तो यहाँ पर कंट्रोल आई। ठीक है, तो कंट्रोल आई देना होगा और अब मैं ओके करता हूँ। कंट्रोल आई अगर प्रेस करते हैं तो आप याद रखिए, कंट्रोल आई प्रेस करने से क्या होगा, आप जो भी यहाँ पर फॉर्मेटिंग कर रहे हो वो अप्लाई हो जाएगा दूसरे जो भी शीट में आप अप्लाई करना चाहते हो। तो चलिए अब ओके करते हैं। अब यहाँ पर रिकॉर्ड स्टार्ट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, जो भी आप चीज़ करना चाहते हैं, जैसे आप शॉर्टिंग करना चाहते हैं, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करूँगा। क्या प्रेस करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो एक साथ। तो ये पूरा का पूरा जितना भी सेल है सबको इसने सिलेक्ट कर लिया है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हमारा जो यहाँ पर तो बहुत कम डेटा है, बहुत लार्ज डेटा होगा, तो इस तरह से आपको काम करना होगा। अब आप चाहते हैं इसको, हम होम पे चले जाते हैं। होम पे हम जाने के बाद यहाँ पर आपको शॉर्ट मिल जाएगा। आपको शॉर्ट करना है ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, मतलब जो भी, जैसे यहाँ पर आपका नीचे में जुलाई, फिर आपका यहाँ पर जून आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप आराम से डेट वगैरह हमारा सीरियली नहीं है, तो मैं अभी इसको करता हूँ शॉर्ट। ठीक है, तो जो भी पुराना डेटा है, मतलब डेट है, वो ऊपर आ जाएगा और जो नए डेटा है वो नीचे चले जाएंगे। तो ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, तो यहाँ पर मैंने कर दिया। और ये एक्सपांड द ये जो लिखा हुआ है सिलेक्शन, इसी को करना है, तो मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमारा ये शॉर्ट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर जैसे प्रोडक्ट है, इन प्रोडक्ट को मैंने सिलेक्ट किया, फिर से मैं कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो
सिलेक्ट कर लूँगा ताकि मेरा पूरा का पूरा जो कॉलम है सिलेक्ट हो जाए। अब मैं यहाँ पर यूनिक वैल्यू आइडेंटिफाई करके उसे कलर देना चाहता हूँ ताकि मैं समझ सकूँ। तो ये कंडीशन फॉर्मेट में यहाँ पर जाके आप यहाँ पर ये देखिए डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर ही हम क्लिक करते हैं। पहले यहाँ पर आपको डुप्लीकेट बता रहा है, आप यूनिक चाहिए तो यूनिक, और आप कलर दे देना चाहिए, कौन सा कलर देना चाहते हैं, जैसे ग्रीन कलर, ठीक है। और मैं ओके कर देता हूँ। तो ये यूनिक वैल्यूज़ आपका यहाँ पर शो कर रहा है, मतलब ये रिपीट नहीं है, ओट्स पोटैटो ये सब। इसके बाद मान लीजिए आप ये एक्सपेंस जो है इसको सिलेक्ट किया, फिर आपने कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस कर दिया, फिर आप एकदम ऊपर चले आइए और यहाँ पर आपको क्या करना है, इस बार कंडीशनल फॉर्मेट में जाके आपको डेटा बार अप्लाई करना है। तो आप कोई भी डेटा बार अपने यहाँ पर अप्लाई कर दिया आपने। इसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट मोड जो है यूपीआई कैश, आप दोनों चीज़ अप्लाई करना चाहते हो, मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं देना चाहते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा और डेटा वैलिडेशन में जाके यहाँ पर आपको लिस्ट और यहाँ पर कैश लिख दीजिए आप, कैश और कैश कॉमा यूपीआई, ठीक है। तो हमारे यही दो यहाँ पर अप्लाई होगा और कुछ नहीं। ओके करते हैं, डेटा वैलिडेट हो चुका है। यहाँ पर आप दूसरा कुछ भी डालेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, तो आई थिंक आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम रिकॉर्ड को बंद कर देंगे, डेवलपर मोड में जाएंगे और स्टॉप कर देंगे। हमारा ये स्टॉप हो चुका है। स्टॉप होने के बाद आप यही चीज़ को क्या करना चाहते हैं, आप अलग जगह में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर एक पहले बटन दे दो आप, यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर एक पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक बटन अप्लाई कर देता हूँ इस पर। ये बटन अप्लाई कर दिया और ये जो डेटा था इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, ओके कर देता हूँ। ये बटन हमारा आ चुका है। अब इस बटन का जो नाम है इसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉर्मेटिंग। तो मैंने यहाँ पर फॉर्मेट लिख देता हूँ, बस ये हो गया। अब क्या है, जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा यहाँ पर वो चीज़ अप्लाई हो जाएगा। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर शीट 5 में देखिए कॉलम 1 2 3 4 5 है, इसी तरह से यहाँ पर भी सेम टू सेम है। डेट कैटेगरी जो भी है 1 2 3 4 5, तो इस तरह के का आपका सिमिलर होना पड़ेगा, तब जाके आप जो फॉर्मेट आपने यहाँ पर रिकॉर्ड किया वो सेम टू सेम फॉर्मेट यहाँ पर है, इसलिए ये उसे एक्सेप्ट कर लेगा। अदरवाइज क्या होगा, कुछ चेंजेस होंगे, कुछ चेंजेस नहीं होंगे, वो गड़बड़ा जाएगा। अब मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो ये जस्ट आप शॉर्टकट की जो मैंने बताया कंट्रोल आई वो भी कर सकते हो, जो कि हमने वहाँ पर दिया था। अदरवाइज ये अच्छा रहता है, क्लिक करने के साथ साथ ये अप्लाई हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, तो देख सकते हैं आपका ये पूरा का पूरा अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा डेटा फॉर्मेट आ चुका है, जो यूनिक वैल्यूज़ है वो भी यहाँ पर आ चुका है, हमारा डेट भी शॉर्ट हो चुका है। तो आई थिंक आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया है कि कैसे करके हम अपने डेटा को रिकॉर्ड मैक्रो के ज़रिए सिस्टमेटिक तरीके से हम इसे अप्लाई कर सकते हैं रिकॉर्ड मैक्रो को। तो आज का जो हमने क्लास आप लोग को करवाया, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है हमारा क्लास करके, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।